हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हम सभी ने द्विघात समीकरण, आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, उसको सीखा था कि द्विघात समीकरण किस टाइप का समीकरण है। ठीक है, उसमें क्या सीखे थे आप लोग? जो समीकरण ax² + bx + c टाइप का होता है, इक्वल टू 0 टाइप का होता है, तो उस समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, और एक कंडीशन वहाँ पे थी कि हमारा a जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, आपका जो 4.1 का पहला क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट था, उसको हम लोगों ने सॉल्व करके देखा था कि वो जो समीकरण है द्विघात समीकरण को फॉलो अप कर रहा है कि नहीं है, द्विघात समीकरण के टाइप का है कि नहीं है। ठीक है, उसी क्रम में हम लोग फर्स्ट वाले का जो सेकेंड पार्ट है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण के टाइप का है या नहीं है। ठीक है, आइए सीखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका x² - 2x है। ठीक है, x² - 2x है इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x। ठीक है, अब इस सारी वैल्यू को मैं ले करके लेफ्ट हैंड साइड में आऊँगा। x² - 2x तो था ही, और ये +2x भी इधर आके -2x हो जाएगा, और -6 जो है ये +6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा जो -2x - 2x मिल करके x² - 4x + 6 = 0। तो इस तरीके से देखिए हमारा ax² + bx + c = 0 टाइप का हो गया है। अतः हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपने एग्जाम में सॉल्व करिएगा और उसको दिखाइएगा कि देखिए भैया ये हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में 2 ब्रैकेट दिया हुआ है, दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x का x के साथ करेंगे तो x², x का 1 के साथ तो 1x, -2 का करेंगे तो -2x, और -2 का +1 के साथ करेंगे तो -2 इक्वल टू राइट हैंड साइड का भी जो है दोनों ब्रैकेट उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 3x -x और ये -3। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अगर बराबर के दोनों तरफ सेम वैल्यू सेम साइन के साथ होती है तो इधर आके घटेगी, तो इससे पहले हम काट देते हैं। अब ये हो जाएगा x - 2x तो बचेगा -x। ठीक है, -x - 2, और इधर हम इसको लेके आएंगे, यहाँ 3x - x था तो यहाँ बचेगा +2x, तो +2x को इधर हम लेकर के आएंगे तो बचेगा -2x। ठीक है, और ये -3 था इधर आके हो जाएगा +3। ठीक है, ये हो जाएगा +3 = 0। बराबर के इधर उधर जाने पे साइन बदल जाता है, इस चीज़ को बराबर ध्यान दीजिएगा। -x और -2x मिल करके -3x, और -2 + 3 मिल करके क्या +1 = 0। यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो 3x - 1 = 0। ठीक है, अब आप लोग देखिए क्या ये समीकरण आपका द्विघात समीकरण के टाइप का है या नहीं है, तो आप लोग देख करके बता देंगे कि ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लिख देंगे, अतः हमारा ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे और x का इस ब्रैकेट के साथ, x का 2x² के साथ करेंगे, 2x के साथ तो 2x² हो जाएगा, x का +1 के साथ करेंगे तो x हो जाएगा, -3 का करेंगे 2x के साथ तो -6x हो जाएगा, और इसका करेंगे -1 का +1 के साथ तो -3 = ये हो जाएगा हमारा x² + 5x। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यू को राइट हैंड साइड की सारी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो हो जाएगा 2x² - x² प्लस, देखिए यहाँ पे अब ये +6x है और -6x है तो हमारा यहाँ में -5x बचेगा, और ये हमारा +5x इधर आ रहा है, सॉरी ये -5x भी हो जाएगा। ठीक है, वो प्लस से इधर आ रहा है तो -5x, और क्या बच रहा है यहाँ पे -3 = 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2x² में से x² जाएगा तो बचेगा x², ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 10x हो जाएगा। ठीक है, साइन हमेशा देख के लगाना है कि बड़ी वैल्यू क्या है, अगर सेम है तो दोनों का सेम है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, और -10x हो गया, और -3 = 0। ये क्या है, ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। इस तरीके से जो 2-3 क्वेश्चन बचा है आप लोग उसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें उसने क्या बोला है, मैंने आपको पिछली भी कक्षाओं में बताया था कि आपको कथन दिया रहेगा, आपको कहानी दिया रहेगा, उस कहानी के माध्यम से आपको मैथमेटिकल फॉर्म में व्यक्त करना है, उससे आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है,
तो आइए आपका जो पहला कहानी है उससे हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या समीकरण बन के तैयार होगा। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसका मैं पहला देख रहा हूँ। उसने बोला है कि एक भूखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है, एक भूखंड है, ठीक है, वो भूखंड है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है वो 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। वो जो भूखंड है वो 528 मीटर स्क्वायर है और क्या बोला है कि उसका जो चौड़ाई है वो जो उसका लेंथ है उसके चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि माना चौड़ाई क्या है x, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर हो जाएगा 2x + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को तो बहुत अच्छे से पता है किसी चाहे आयताकार हो चाहे वर्गाकार हो, दोनों फील्ड का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई ही कह सकते हैं, ठीक है। यानी अगर वो वर्ग है तो वहाँ पे लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, इसलिए आप L स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि जो भूखंड है क्या है, जो भूखंड है उसका जो क्षेत्रफल है, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो आप लोग भूखंड का क्षेत्रफल कितना था, इसको लिख दीजिए आप लोग 528 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 2x + 1 हमारी लंबाई हो गई, चौड़ाई क्या है x। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, पूरा इस पक्ष को हम लोग इधर रख सकते हैं, इस पक्ष को इधर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x + 1 × x को ऐसे रख देंगे = 528 लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x का इस ब्रैकेट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x² + x = 528, ठीक है। अब हम 528 को इस पक्ष में लेकर के आएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा 2x² + x - 528 बराबर 0। इस तरीके से हमारा जो दिया हुआ कथन था उस कथन का हमारा जो है एक्सप्रेशन हम लोगों ने, समीकरण जो है हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है, ठीक है। आप लोग भी कथन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। वहाँ पे फॉर्मूला आपका जो अरिथमेटिक फार्मूला होता है वो अलजेब्रा में आपके यूज़ आ जाता है, ठीक है। इसलिए बेसिक फार्मूला भी याद रखिएगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। आप लोग सीधा क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले का मान दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर हमको वैल्यू दी है और हमने लंबाई चौड़ाई माना है, उन दोनों वैल्यू को रखेंगे तो वो बराबर होगा, ठीक है। उसने कहा है तो बराबर होगा भाई। अब बराबर हो गया तो उसको हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है उसका समीकरण हम लोग बनाते हैं, ठीक है। आप लोग भी सीखिए क्योंकि बहुत ही यूज़फुल है, 2-3 चैप्टर में ये यूज़फुल है, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक है। सबसे पहले आप लोग समझिए क्रमागत क्या होता है, क्रमागत क्या, क्रमागत, ठीक है। क्रमागत का क्या मतलब है कि उससे आगे की संख्या, जैसे मान लीजिए मैंने 2 कहा और उससे अगली संख्या क्या होगा 3, ठीक है। उसने बोला है कि 2 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, गुणनफल कहा है। मान लीजिए एक बात कर रहा हूँ कि 306, हाँ 306 है, ठीक है। उसने बोला कि 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306 है, तो वो हमको क्या करना है, हम लोगों को उसका एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। अगर मैंने मान लिया क्या, माना पहली संख्या हमारी क्या है, x है, तो दूसरी क्या होगी आप लोग बताइए। मैंने क्या बोला था, 2 था तो उसमें क्या किए हम लोग, 2 में 1 जोड़ दिए, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, x में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। 2 में 1 जोड़ दिए थे, 3 आ गया था, तो इसे अगर हम x मान लेंगे, x के सारे हम लोग पता कर पाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर में आपके इसको सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ एक्सप्रेशन बनाने के लिए कहा है, ठीक है। उसने क्या बोला कि x और x + 1 का जो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, दोनों क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो 306 के बराबर होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा x² + x = 306, ठीक है। ये हो जाएगी x² + x - 306, ठीक है, = 0। ये हमारा समीकरण बन के तैयार हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग दूसरे का जो है